आप सबों को फिर से प्रेस द लॉर्ड, मसीह नमस्कार। और हम सब आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक हैं और परमेश्वर की महिमा में लगातार बढ़ रहे हैं। तो आइए इस समय सुबह की बेला में हम फिर से आप सबों से परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए आए हैं और शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर हम सबों के साथ उपस्थित हो। तो आइए इस समय हम लोग इस समय शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले छोटी दुआ करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, फिर से प्यार प्रभु जी, इस घड़ी प्यार प्रभु जी हम मैं और प्रभु जी बेटी आपकी बेटी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यार प्रभु जी। फिर से प्यार प्रभु जी अवसर दिया कि हम दोनों बेटा बेटी प्यार प्रभु जी आपके वचनों को बांट सके प्यार प्रभु जी, आपकी सेवकाई को प्यार प्रभु जी हम कर सके प्यार प्रभु। उसके लिए प्यार प्रभु जी हम में से प्यार प्रभु जी बोल और बातचीत करना प्यार प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि देना, जो भी प्यार प्रभु जी हमारे मुख से जो भी निकलती है प्यार प्रभु जी आपकी वचन प्यार प्रभु जी देहधारी होकर निकलने पाए, लोग प्यार प्रभु जी इसके द्वारा आशीषित होने पाए प्यार प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक प्यार प्रभु जी हम दोनों बेटा बेटी आपके हाथ में सौंपते हैं प्यार प्रभु जी। जब वचनों को प्रभु जी बोलते हैं प्यार प्रभु जी, उस वचन में प्यार प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं प्यार प्रभु जी। गीतों को गाते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हमारे संग साथ शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी हम अपने आप को आपको सौंपते हैं प्यार प्रभु जी। हमारे बीच में प्यार प्रभु चला फिरा करना है प्यार प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए इस समय हम लोग इस घड़ी कुछ समय परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर को देते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत से शुरू करेंगे और उस गीत को गाएंगे, होसाना होसाना आसमानों के आसमान में। होसाना होसाना आसमानों के आसमान में, होसाना होसाना आसमानों के आसमान में। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम। आसमानों के आसमान में महिमा महिमा राजाओं के राजा को, हालेलुया। महिमा महिमा राजाओं के राजा को। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान दुनिया में तेरा ही नाम। आसमानों के आसमान में यीशु यीशु राजाओं का प्रभु तू, यीशु यीशु प्रभुओं का प्रभु तू। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम। आसमानों के आसमान में, हालेलुया। गूंजे आसमानों के आसमान में सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। इस गीत के द्वारा आप सबको बहुत तैत से आशीष मिलने पाए और इस समय इस घड़ी इस समय को हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, जैसा अगुवाई करते हैं। और इस समय परमेश्वर के जीत वचन से बातचीत करेंगे। इस समय सुबेरदानी वचन पाठ को पढ़ेंगे और वचन को हमें एक्सप्लेन करने में सहायता करेंगे। हम लोग वचन देखते हैं ऐसे नबी की पत्री उसका 66 का 1 और 2। यहाँ यूँ लिखता है, यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरनी की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरे ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। सच में परमेश्वर पिता महान है, अनुग्रहकारी है, सामर्थ्य है। आज प्रभु इस वचन के माध्यम से यह बताना चाहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चौकी चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। आज हम प्रभु के लिए कैसा घर बनाएंगे, आज हम प्रभु के किस में रखेंगे। आज प्रभु हमारे बनाए हुए
हमारे बना हुए मंदिर में, हमारे घर में नहीं रहता। लेकिन आज प्रभु किस में रहना चाहता है? आज हमें सोचने और विचारने की आवश्यकता है कि प्रभु आज किस में रहना चाहता है। आज हमें वचन से देखते हैं कि पृथ्वी और आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चौकी है। आज उतना बड़ा घर तो हम नहीं बना सकते, लेकिन आज हम प्रभु को कहाँ रखेंगे? आज प्रभु चाहता है कि आज हमारे हृदय की मंदिर में रहना चाहता है। आज हमारा हृदय कहाँ है? हमारा हृदय हमारे जीवन में, हमारे शरीर आत्मा है, उसमें हमारा प्रभु हमारे हृदय में रहना चाहता है। लेकिन आज प्रभु हमारे हृदय में ऐसे ही नहीं रहना चाहता है। आज हम अपने हृदय को कैसे रखे हैं? आज हम प्रभु के लिए अपने आप को कैसा तैयारी किए हैं? आज इस हमारे हृदय में कई प्रकार की गंदगी, कई प्रकार की पाप और बुराई पाए जाते हैं। आज हमारा प्रभु इसमें नहीं रहेगा। जब हम कितनों भी प्रभु से प्रार्थना कर ले, कितने भी उपवास कर ले, कितने भी हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर ले, लेकिन आज हमारा मन, हमारा हृदय पाप और गुनाह और हमारा हृदय गंदगी से भरा रहेगा तो हमारा प्रभु हमारे हृदय में कभी नहीं रहेगा। आज हमारा हृदय को साफ सुथरा रखना। आज हम इस संसार पृथ्वी का घर को हम कैसे साफ सुथरा रखते हैं ना, आज हम उस गंदगी में नहीं रहने खोजते। आज हमारा घर में जब कितना कचरा रहेगा तो हम उसमें नहीं रहते। उसी प्रकार जब हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा दिल, आत्मा, प्राण जब गंदगी में रहेगा, हमारा जीवन में कई प्रकार की गंदगी, कई प्रकार की पाप होगा तो हमारा प्रभु हमारे हृदय में नहीं रहेगा। इसीलिए हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है वचन के द्वारा। हर दिन हम वचन सुनते हैं, हर दिन प्रार्थना दुआ करते हैं। अपने आप को क्या करना है? हर पाप से, हर इस संसार की बातों से अलग करना है और अपने आप को तैयारी करना है। अपने मन को अपने वचन से कहता है, अपने वस्त्र को, अपने मन को फाड़ कर, अपने हृदय को धोकर उसके सम्मुख आना है। अपने हृदय को धोते हुए, अपने हृदय को साफ करते हुए उसके सम्मुख आना है और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए रखना है। जब हम अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करेंगे तब प्रभु हमारे हृदय में क्या करेगा? वास करेगा और हमारे संग चला फिरा करेगा। आज प्रभु एक एक हृदय को ठकठकाता है, द्वार को खोलने के लिए ठकठकाता है। लेकिन आज जब हम अपने आप को उस द्वार को खोलेंगे, अपने हृदय को, मन को साफ सुथरा करके अपने दिल हृदय को खोलेंगे तो प्रभु हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। और यहाँ इस तरह भी कहता है कि वो हमारे बनाए हुए घर में नहीं रहता। और इस तरह भी लिखता है कि परंतु उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। और उसी की ओर दृष्टि करेगा जो इसका मन साफ सुथरा हो, खेदित मन हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो, उसकी ओर खेदित मन लेके अपने आप को नम्र और दीन करते हुए जब हम प्रभु के सामने आएंगे तो प्रभु हमें स्वीकार करेगा। और जब हम उसके सम्मुख आएंगे तो डरते, कांपते, थरथराते आने वाले हो जाए। क्योंकि आज हम संसार में देखते हैं अपना बाल बच्चा का प्रभु अपने माता पिता से डरते हैं। कोई चीज़ मांगने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा डरते हैं कि धीरे से बोली, पापा हमको क्या ये चाहिए, वो चाहिए। आज नम्र और दीन हो के साथ मांगते हैं। उसी प्रकार जब हम नम्र और दीन हो जाए और सुनकर थरथराए और प्रभु के सामने आए तो हमारा मन की हृदय को थरथराते कांपते उसके सम्मुख आएंगे तो वो ग्रहण योग्य होगा। आज हमारा प्रभु, आज हम उसके सामने घुटना में आ जाए, थरथराते कांपते उसके आज्ञाओं को पालन करते हुए उसके सम्मुख आएंगे तो हमारा प्रभु हमारे जीवन से बोला बातचीत करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। हर दिन समय हमारे क्या करेगा? संग साथ रहेगा और आप उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होगा। आज तब हमारा जीवन और भी पवित्रता में और भी हमारा जीवन इस संसार में एक ज्योति की नहीं हम दिखने पाए। संसार के लोग के सामने भी हम एक ज्योति की नहीं प्रकट होने पाएंगे। आज हम अलग दिखेंगे, अलग व्यक्ति दिखेंगे।
क्योंकि हमारा मन साफ सुथरा रहेगा, हमारा हृदय क्या रहेगा, पवित्र रहेगा, तब हम इस संसार में क्या दिखेंगे, एक जलते हुए दीपक के समान दिखेंगे। आज उसी प्रकार वचन कहता है, आज हम प्रभु के लिए हम कैसा घर बनाएं। आज प्रभु के लिए हम अपना हृदय को खोलने की आवश्यकता है, अपने को शुद्ध और पवित्र करने की आवश्यकता है। हृदय को क्या करने की आवश्यकता है, शुद्ध और पवित्र करने की आवश्यकता है। और उसके सामने कैसा खड़ा होना है, डरते कांपते और थरथराते हुए उसके सम्मुख क्या होना है, खड़ा होना है। तब प्रभु हमारे जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा और आगे बढ़ाएगा। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिलने पाए। धन्यवाद। सुब्रतानी को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर के इस जीवित वचन को रखा हम सबों के बीच में, और इस वचन के द्वारा आप सबको भी बहुत अच्छे आशीष मिलने पाए। और उन्होंने जैसा वचन में कहा, परमेश्वर क्या खेदित मन वालों को चाहता है, जो कि पिसे हुए मन वालों को चाहता है परमेश्वर के प्रति। तो हमारा मन में सांसारिक चीज़ें नहीं बसाना है, परमेश्वर के वचन को हमेशा हमें अपने हृदय में बसाए रखना है, जिससे हम पाप करने से बचे, पाप रहित जीवन जी सके। तो वचन के द्वारा हर एक से बोला, बातचीत किया, और बहन को परमेश्वर और भी आशीष दे। तो ये इस घड़ी हम वचन के लिए धन्यवाद देंगे, और इस शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर ने हमारे इस छोटी सेवकाई में संग साथ रहा। तो इस समय प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे। इस संसार में बहुत सारे समस्याएं हैं हर एक के घरों में, विशेष करके मसीही लोगों के परिवार के जीवन में ज़्यादा समस्याएं आती है, लेकिन समस्याओं में हमें आगे बढ़ना है। प्रार्थना के साथ हमारा क्या बोलते हैं, हथियार प्रार्थना है, और प्रार्थना से ही हमारा सारा कुछ हल होता है। और हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, और वही सब कुछ करने वाला है। इसलिए जब तक हम संसार में हैं, परमेश्वर की सेवकाई को करते रहें, और उसकी डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे। तू महान है, तू महान है, तू महान है, मेरा यीशु। यस लॉर्ड प्रभु, तू महान है, तू महान है, मेरा यीशु। आज आपकी आराधना हम करते हैं पिता परमेश्वर। तो महान है प्रभु जी, हमें इस संसार में पैर प्रभु जी भेजा, पैर प्रभु जी अपने आप को बलिदान किया पैर पिता प्रभु जी, हमारे लिए पैर, हमारे पापों के लिए पैर प्रभु जी। आप महान है पैर प्रभु जी, आपसा कोई नहीं है पैर प्रभु जी। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर से पैर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, फिर से पैर प्रभु जी हमें छोटी संगति को प्रभु जी, और प्रभु जी इस आपकी वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत करने के लिए आपने सहायता, मदद की, अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पैर प्रभु जी। हम दोनों बेटा बेटी पैर प्रभु जी आपके हाथ में सौंपे जाते हैं पैर प्रभु जी। आप प्रभु जी जैसे चाहते हैं वैसे प्रभु जी हम इस्तेमाल कीजिए पैर प्रभु जी। हम आपके वचनों को लेके प्रभु संसार की प्रभु कोना कोना तक आपके वचनों को फैलाना चाहते हैं पैर प्रभु जी। हमें शिक्षा दीजिए पैर प्रभु जी, सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, हमारे अगुवाई को कीजिए पैर प्रभु जी। नाना प्रकार की प्रभु जी हमारे प्रभु जी किए गए पाप गुनाह अपराध को प्रभु जी क्षमा कीजिए पैर प्रभु जी। हमें अपने बेटा बेटी बनाया 18 प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं पैर प्रभु जी। आने वाले समय में पैर प्रभु जी हम आपके वचनों को पैर प्रभु जी कोने कोने तक प्रभु जी फैलाना चाहते हैं पैर प्रभु जी। हमारे सहायता और मदद कीजिए पैर प्रभु जी। हम अपना बड़ाई नहीं पैर प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करना चाहते हैं पैर प्रभु जी। आपकी सहायता मदद करना पड़े, शैतान की चाल बंधन प्रभु रोकने वाली शैतानिक आत्मा से प्रभु बचा कर रखना पैर प्रभु जी। हम प्रभु दोनों बेटा बेटी को पैर प्रभु जी इस्तेमाल करना पैर जब सेवका है पैर प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जो भी वचन प्रभु जी आप हमें देते हैं पैर प्रभु उस वचनों को पैर प्रभु लोगों तक पहुँचाने पाए। जितने लोग पैर प्रभु जी सेवकाई से जुड़ते हैं पैर प्रभु जी, आपको वचनों को सुनते हैं, उनके संग और साथ लेना पैर प्रभु जी। हर एक को पैर आशीष देना पैर प्रभु जी। हर एक प्रभु जी जो वचन को सुनते हैं प्रभु जी वे वचन उनके हृदय के लिए प्रभु लाभदायक प्रभु जी फलदायक होने पाए और उसके हृदय में प्रभु छप जाने पाए प्रभु सारा वचन प्रभु, ताकि प्रभु जी अंत के दिनों में जो वचन नहीं मिलेगी पैर प्रभु जी वे वचन उनके मुख से निकलने पाए प्रभु जी। और वो कहलाने पाए कि पैर वे भी पैर आपकी बेटा और बेटियां हैं पैर प्रभु जी। और प्रभु जी सभी जितने लोगों के पैर प्रभु जी घर में समस्याएं पाए जाती हैं इन दिनों में पैर प्रभु जी, संकट मुसीबत है पैर प्रभु जी, गरीबी है, आर्थिक तंगी है पैर प्रभु, बीमारी है प्रभु जी, बहुत सारे समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं पैर प्रभु जी। वे लोग पैर प्रभु जी आपके सम्मुख आने पाए प्रभु जी, आपसे प्रभु गिड़गिड़ा प्रभु प्रार्थना करने पाए पैर आपके सम्मुख आके पैर आपके अपने अपने पापों को पैर मानने पाए पैर प्रभु जी, ताकि प्रभु जी
उनका समस्याओं को प्रभु जी हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द प्यार प्रभु हल कर दीजिए प्यार प्रभु जी, और पूरा आशीष का भंडार को प्यार उनके जीवन में प्रभु खोल दीजिए प्यार प्रभु जी। सारा समस्याओं को प्रभु जी आपने प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु डांटते प्रभु उनके जीवन से चाहते रहना प्यार प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले जीवन को प्यार प्रभु जी आप में प्रभु जीवित करने व्यतीत करने प्यार आपकी सहायता और मत करना प्यार प्रभु जी। हम इसी तरह पर आपकी सेवकाई में आगे बढ़ा, आगे की प्रभु जी प्रभु सेवकाई में हमें इस्तेमाल करना प्रभु जी, आगे भी आपके वचनों को प्रभु लेके आते हैं, हमें सहायता मत करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी, शुरू से अंत तक प्रभु जी हमें चलाने में सहायता मदद की उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। और क्या मांगे प्रभु जी आप सब कुछ जानते हैं प्यार प्रभु जी, सारा आदर महिमा गौरव प्यार प्रभु जी आपको देते हुए प्रभु जी दुआ आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यार प्रभु जी, स्वर्ग के राज में सुन और ग्रहण कर। आमीन। आप सबों को फिर से धन्यवाद इस सेवकाई में जुड़ने के लिए, और इसी तरह से हम परमेश्वर की बहुत सारे वचनों को आप सबों के सम्मुख प्रभु लेके आएंगे, परमेश्वर के जीवित वचन को। तो हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि आपकी इस सेवकाई को जो हमने शुरू किया है वो हम लेके चलने पाए, और प्रभु जी बहुत सारे लोग इस सेवकाई के द्वारा आशीषित होने पाए और बचने पाए प्रभु, हमारी यही आशा और यही दुआ है। तो फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई और महिमा होने पाए। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से उनका